एक दिन एक नगर में एक सन्यासी प्रवेश करता है। वह सन्यासी घर घर जाकर उस समय भिक्षा मांग रहा था। घूमते घूमते वह राजा के दरबार पहुंचा। वह राजा एक चक्रवर्ती राजा था। राजा के उस दरबार के मुख्य द्वार पर पहरेदार खड़े थे। उस दरबार में बिना राजा की आज्ञा के कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता था। जब सन्यासी दरबार के प्रवेश द्वार पर पहुंच जाता है तो पहरेदार से कहता है उसे भीतर जाना है, पर पहरेदार उसे मना कर देता है। तब सन्यासी कहता है, जाओ राजा से कहो, द्वार पर उसका मित्र खड़ा है और उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। यह बात सुनकर पहरेदार आश्चर्यचकित हो जाता है कि भला इस सन्यासी का मित्र एक राजा है। राजा सन्यासी का मित्र कैसे हो सकता है? कहाँ एक चक्रवर्ती राजा और कहाँ एक सन्यासी। वह सन्यासी से कहता है, ये कैसा मजाक कर रहे हो? आप राजा के मित्र हो ही नहीं सकते। इस पर सन्यासी कहता है, क्यों नहीं हो सकता? तुम जाओ, ये सूचना राजा को दो। तब पहरेदार सोचता है कि ये सन्यासी राजा का मित्र हो सकता है। अगर राजा को पता चला कि उनका मित्र द्वार पर आया था और मैंने उसे अंदर नहीं आने दिया तो राजा क्रोधित होकर मुझे दंड भी दे सकते हैं। और वह सन्यासी से बोलता है कि आप प्रतीक्षा करें, मैं आपका संदेश राजा तक पहुंचाता हूं। इतना कहकर पहरेदार भीतर चला जाता है और राजा से जाकर सारी बात कह देता है कि द्वार पर एक सन्यासी आया हुआ है और वह आपको अपना मित्र कह रहा है और आपसे मिलना चाहता है। यह सुनकर राजा सोच में पड़ जाता है कि मेरा तो कोई सन्यासी मित्र नहीं है, तो ये कौन है? कुछ देर सोचने के बाद वह राजा अचानक से मुस्कुराने लगा और पहरेदार से कहता है, तुम उन्हें भीतर ले आओ। पहरेदार को कुछ समझ नहीं आता। तब वह बाहर जाता है, सन्यासी से कहता है कि चलिए, आपको राजा ने भीतर बुलाया है। सन्यासी भीतर जाता है और जाकर राजा से मिलता है। राजा उन्हें देखकर प्रणाम करता है। तब सन्यासी राजा से पूछता है, और मित्र कैसे हो? काफ़ी समय के पश्चात आज मिले हैं। राजा कहता है, मैं ठीक हूँ। मित्र तुम बताओ, तुम कैसे हो? ये सुनकर सन्यासी कहता है, मैं ठीक हूँ। तब राजा पूछता है, आज आप यहाँ कैसे? तब सन्यासी कहता है, क्यों, मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकता? राजा कहता है, क्यों नहीं, तुम मुझसे मिलने आ सकते हो। इससे आगे सन्यासी बोलता है, मैं कुछ दिन तुम्हारे पास रुकना चाहता हूँ, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं? राजा कहता है, ये तो मेरा सौभाग्य है जो आप यहाँ पधारे। अब सन्यासी कुछ दिन राजा के वहाँ रुक जाता है। वह वहाँ भी उसी तरह जीवन व्यतीत कर रहा जिस तरह वह बाहर रहता। सुबह सुबह उठ जाता, ईश्वर का ध्यान करता। राजा के नौकर उसे भोजन के लिए बुलाने जाते। तब भोजन परोसते समय नौकर सोचते कि शायद इस सन्यासी ने ऐसा भोजन अपने जीवन में कभी नहीं देखा होगा। देखना ये कैसे भोजन पर टूट पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वह भोजन को बिल्कुल शांति से खाता। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कैसा भोजन खा रहा है। वह उस भोजन को पूर्णतः शांति से ग्रहण कर रहा था। ये देख राजा की पत्नी सहित सभी लोग काफ़ी हैरान होते। ऐसे ही देखते देखते कुछ दिन निकल गए। एक दिन राजा व सन्यासी दोनों बैठकर आपस में बातें कर रहे थे कि राजा पूछता है उसका सब कैसे चल रहा है। तब सन्यासी उत्तर देते हुए कहता है कि ठीक नहीं है। राजा पूछता है, लेकिन क्यों? तब सन्यासी राजा से कहता है कि जिस महल में मैं रहता था वह अब काफ़ी पुराना हो चुका है। वह कब गिर जाए नहीं जानता। मेरे इतने सारे नौकर भी काम छोड़कर चले गए क्योंकि वह काम करना ही नहीं चाहते। मेरी रानियां भी वृद्ध हो गई हैं। यह सब सुनकर सभी लोग हैरानी में पड़ गए कि भला ये सन्यासी ये सब क्या कह रहा है। अगर ये इतना ही धनी है तो फिर ये इस तरह क्यों रह रहा है? ये प्रश्न सभी के भीतर चल रहा था। ये सब सुनकर राजा ने सोने की मोहर सन्यासी को दी। तब सन्यासी कहता है, यह मोहरें कम है। तब राजा कहता है, इस बार तो इतनी है, अगली बार ज़्यादा मोहरें लेकर जाना। राजा की बात पर सन्यासी उत्तर देता है कि यदि ऐसी बात है तो आप मेरे साथ चलो। लेकिन राजा कहता है, कहाँ? तब सन्यासी कहता है, यहाँ से 7 समुंदर दूर, वहाँ सोने की खदान है। वहाँ जैसे ही मेरे पैर पड़ेंगे अवश्य समुद्र सूख जाएंगे, क्योंकि मेरे कर्मों की शक्ति आप देख चुके हैं। ये सब सुनते ही राजा मुस्कुराने लगे और 200 सोने की मोहरें निकाल कर दी। वह समझ जाते हैं कि सन्यासी ने क्या कहा। अब उस सन्यासी के पास कुल 300 सोने की मोहरें हो जाती है। तब राजा कहता है, क्या इतना काफ़ी है? सन्यासी कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। यह पूरी घटना देख वह पहरेदार, नौकर व परिवार के अन्य सदस्य हैरान हो जाते हैं कि पिछले कुछ दिनों में ये सब क्या चल रहा है।
किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता। तब राजा की पत्नी कहती है, क्या आप हमें सब कुछ विस्तार से बताएंगे कि क्या हुआ, ये कौन थे, मैं तो इनसे पहले कभी नहीं मिली। तभी पहरेदार कहता है, और आपने उस सन्यासी को इतना सोना क्यों दिया? उसने निश्चित रूप से आपको ठगा है, आप उसकी बातों में कैसे आ गए? यह सब सुनकर राजा कहता है कि मैं कहीं नहीं ठगा गया। उस सन्यासी के हर शब्द का अर्थ मैं समझ रहा था, लेकिन तुम सब नहीं समझे। उसके जर्जर महल का अर्थ उसका घर नहीं बल्कि उसका शरीर था, जिसे वह कह रहा था कि अब वह वृद्ध हो गया है। उस शरीर को पहले की तरह चलाना संभव नहीं है। नौकरों से अर्थ उसके दांतों से था, जो एक एक करके टूट गए हैं, और कुछ रानियां अर्थात उसकी अंगुलियां, जो अब पहले की तरह नहीं चल रही है। और अंत में उसने जिस समुद्र का जिक्र किया, उसका अर्थ है कि जैसे ही प्रवेश लिया मेरे घर में पैसों की कमी आ गई। तभी मैंने कम सिक्के दिए, जबकि मैं उससे और अधिक सिक्के दे सकता था। अर्थात मैं सिक्के देने में कंजूसी कर रहा हूँ, इतना धनी होने के बाद भी। इसीलिए उसने ये कहा क्योंकि मेरी हैसियत अधिक देने की है। उसके हर शब्द का ये अर्थ था, और उस सन्यासी की बुद्धिमत्ता देखकर मेरा मन प्रसन्न हुआ। उसकी होशियारी मुझे भा गई, इसीलिए मैंने उसे अधिक मोहरें दी। तुम्हारी नज़र में ये सन्यासी भिखारी था, लेकिन इस सन्यासी में बुद्धि इतनी थी कि जितनी तुम में, मुझ में और इन सभी में नहीं है। तब राजा की ये सभी बातें सुनकर उस पहरेदार को ये एहसास होता है कि कभी किसी व्यक्ति को रंग रूप से नहीं परखना चाहिए, और ना ही उसकी बुद्धिमत्ता का अंदाज़ा लगाना चाहिए, क्योंकि साधारण दिखने वाले लोग अपने ज्ञान और बुद्धिमत्ता से बहुत आगे बढ़ जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि कभी किसी को उसके रंग रूप, पहनावे, उसके ढंग से नहीं पहचानना चाहिए, और ना ही उसके प्रति अपने मन में कोई विचार लाना चाहिए। व्यक्ति की खूबियां परखो, ना कि उसकी हैसियत। अब जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, वह कहानी दो साधुओं की है, जिनमें एक साधु तो युवा साधु है, वह दूसरा बुढ़ा। वह दोनों साधु नदी किनारे जा रहे थे। उसी नदी किनारे एक औरत खड़ी थी, जिसे नदी पार करनी थी, लेकिन वह औरत उस नदी को पार नहीं कर पा रही थी, इसीलिए मदद के इंतजार में खड़ी थी। तभी उस बुढ़े साधु की नज़र उस औरत पर पड़ती है। वह देखता है कि उस औरत से नदी पार नहीं हो रही है। वह साधु उस औरत के पास जाता है, और जैसे ही औरत को हाथ लगाता है, उसकी वासना जागृत हो जाती है। वह सोचता है कि मैं एक औरत के लिए अपने 30 वर्षों की तपस्या को व्यर्थ नहीं जाने दे सकता। इसीलिए वह उस औरत को वहीं छोड़कर आगे चला जाता है। तभी पीछे युवा साधु आता है। औरत को देखकर युवा साधु का मन उसकी तरफ आकर्षित होने लगता है। वह सोचने लगता है, मैं इस औरत को नदी पार करा देता हूँ। लेकिन उसका दूसरा मन उसे कह रहा था, तुम अब सन्यासी हो, किसी औरत की तरफ आकर्षित होना तुम्हें शोभा नहीं देता, तुम अपने रास्ते चले जाओ, तुम्हारे को किसी से क्या काम, वह औरत अपने आप नदी पार कर लेगी। युवा साधु कोई भी निर्णय नहीं कर पा रहा था। तभी आगे चल रहे बुढ़े साधु को ये याद आता है कि उसका एक साथी पीछे है, कहीं वह औरत को नदी पार ना करा दे। मैं जाकर उसे सचेत करता हूँ। ये सोचकर वह जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है, तो वह युवा साधु उस औरत को अपने कंधों पर बिठाकर नदी पार करा रहा था। ये देख वह बुढ़ा साधु सोचता है, इसने सन्यासी धर्म को नष्ट कर दिया, औरत को अपने कंधों पर बिठाकर नदी पार करा रहा है। मैं जाकर गुरुजी से इसकी शिकायत करूंगा। इतने में वह युवा साधु उस औरत को नदी पार करा कर अपने साथी के पास आ जाता है, और दोनों साधु अपने रास्ते चल दिए। वह बुढ़ा साधु उसे कुछ भी नहीं कहता। जब दोनों आश्रम के निकट पहुंचे, तब बुढ़ा साधु ने युवा साधु को कहा, अब तुम अपवित्र हो गए हो, तुमने जवान स्त्री को अपने कंधों पर बिठाया, मैं गुरुजी से कहूँगा। ये सुनकर युवा साधु बोला, वह स्त्री, उसे तो मैं नदी किनारे उठाया और नदी किनारे छोड़ दिया, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि आप उसे अभी ढो रहे हैं, लेकिन आपने तो उसे उठाया भी नहीं था, फिर आप उसके बारे में सोच रहे हैं। आपके दिमाग में वही है। मैं कुछ देर से देख रहा हूँ कि आप किसी ध्यान में खोए हुए हैं, लेकिन आप तो उस औरत को नदी पार करा रहे थे अपने मन ही मन। दोस्तों, इसी तरह से हम उन्हीं पुरानी बातों को, चीज़ों को ढोते रहते हैं, जो गलती हम करते हैं, जिनको लेकर हमारे अंदर बुराई चल रही होती है, पर हमें मालूम तक नहीं होता कि हम पुरानी मानसिक सोच को लेकर चल रहे हैं। हम ये देख नहीं पाते कि हमारे साथ क्या चल रहा है। अगर आपको आगे बढ़ना है, ऊपर उठना है, अपना लक्ष्य प्राप्त करना है, तो खुद को जितना हल्का कर सको उतना हल्का करो। हम सब अपने आप को दबा रहे हैं, और दबा हुआ घाव पीड़ा देता है। घाव के कारण हमें वह चीज़ें दिखाई देने लगती हैं जिनकी लड़ाई हमारे भीतर चल रही होती है। सारा संसार दर्पण बन जाता है। ये दमन की लंबी धारा, ये दबाव हमारे व्यक्तित्व को तहस नहस कर देता है। इसने जीवन के सारे सूत्रों को जहर से भर दिया है, जो हमें बर्बाद कर देते हैं। इसीलिए हम आपसे कहते हैं
कि अपने आप को दबाव से हमेशा बचाएं, खुद को हल्का बनाएं, खुद को ऊपर उठाएं, क्योंकि दमन से भरा हुआ इंसान खुद को कभी भी जान नहीं पाता। वह रुक जाता है, थक जाता है, बैठ जाता है, आपको आगे नहीं बढ़ने देता, वही रोकता है। इसीलिए खुद को भावनाओं और विचारों को दबाने से बचाना चाहिए, क्योंकि इनके दबने पर एक समय आने पर ये बाउंडर बन जाते हैं। सवाल ज़्यादा देर मन में रहने पर वह बाउंडर बन जाता है, जो आपके अंदर हीन भावना पैदा करते हैं। इसीलिए अगर आप वर्तमान में आज में रहना चाहते हैं तो आज के पलों में खुश रहें, पुरानी बातों को भूलें और दूसरों के सामने अच्छा बनने के लिए खुद पर दबाव मत डालिए। जैसे हो वैसे ही बने रहो, क्योंकि आप जैसे हो अच्छे हो। तो कैसी लगी आज की ये कहानी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल न्यू वर्ल्ड मोटिवेशन को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।